देश की संसद अपने नए सांसदों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से चुने गए आशीष दुबे जी, जिनको जनता ने चुनकर पहली बार देश की संसद में भेजा है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी में। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सर, जबलपुर चूँकि एक बड़ा शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, वहाँ से आप एमपी हैं। क्या मुद्दे आपके होंगे जो आप संसद में उठाएंगे, और जनता की अगर मैं बात करूं तो क्या मांग है आपसे? देखिए, जनता की मांग ऐसा है कि जनता विकास चाहती है, और अब जब सांसद के रूप में जनता, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जब मैं नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया और जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा किया, अपना आशीर्वाद दिया, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उनके हितों की रक्षा करूं, जबलपुर के विकास को। और मैं ऐसा मानता हूं कि समग्र विकास की अवधारणा को लेते हुए मेरा एक ही मूल सिद्धांत ये रहेगा जबलपुर के लिए, या मूल भाव ये रहेगा कि विकास, विकास और विकास। जो विकास अभी पिछले समय में हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो प्रदेश में चाहे केंद्र में, उसके बाद निरंतर विकास हुआ है, लेकिन उस विकास को और गति देने का ये काम मैं करने वाला हूँ। चूँकि मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है, और ख़ासकर मैं अगर जबलपुर की बात करूँ तो टूरिज़्म की अपार संभावनाएं वहाँ पर हैं। तो ऐसे में आप के दिमाग में निश्चित तौर पर एक एजेंडा होगा कि आने वाले 5 साल में आप किन कार्यों को ज़मीन पर उतारेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जबलपुर निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि ये हृदय स्थल है हमारे देश का, और जहाँ तक पर्यटन की बात है तो पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं जबलपुर में। भेड़ाघाट हमारा विश्व स्तरीय, वहाँ का जो वाटरफॉल है भेड़ाघाट हमारा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है। इसके अलावा भी इतने हिली एरिए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। हमारा ये 52 तालाब किसी ज़माने में हुआ करते थे, और उनका ये शहर है जबलपुर। तो असीम संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में है। निश्चित रूप से उसमें आगे काम करने के लिए बहुत संभावना है, और उस पर काम होगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। मध्य प्रदेश एक एतबार से भारत की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को भी कहीं ना कहीं लीड करता है तमाम नज़रिए से। तो अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो उस लिहाज से आप उसको किस तरीके से पोषित करेंगे अपने कार्यकाल में, और क्या आप का प्लान हो सकता है उस लिहाज से? देखिए, जबलपुर में वैसे भी गोंडवाना संस्कृति, ये हमारा गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। रानी दुर्गावती का स्थान है जबलपुर, और ऐसी अनेक चीज़ें, हमारे माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, ऐसी इतनी चीज़ें जबलपुर और जबलपुर के आसपास हैं कि आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस परंपराओं की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। इनको सुरक्षित करना, संस्कृति की रक्षा करना और इसको आगे ले जाना अगली पीढ़ी को, इस दृष्टि से निश्चित रूप से एक बड़े विजन के साथ और योजना के साथ इसमें भी काम करने की अपार गुंजाइश है, इसमें भी संभावनाएं हैं, और ये हमको करना ही होगा, संस्कृति की रक्षा करना। क्योंकि हम अगर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले संस्कृति को बचाना होगा। इस दिशा में भी काम होगा। चूँकि ये एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और सरकार भी वहाँ पर आपकी है, तो कहीं ना कहीं आप बतौर सांसद भी वहाँ पर विकास करेंगे, और राज्य सरकार से भी आप लोगों को काफ़ी योगदान मिलेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी वहाँ पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए खासकर? देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, पूरे देश में हम लोगों का कहना है कि हमको डबल इंजन की सरकार दीजिए, और उसके बाद आप विकास की रफ्तार को देखिए। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश में हमारी सरकार है, और इसके साथ एक चीज़ और अच्छी हो गई कि हमारे 29 के 29 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए अब हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ गति से मध्य प्रदेश में दौड़ने वाली है। इसके गवाह प्रत्यक्ष रूप से आप भी होंगे। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपको जबलपुर की आवाम ने, वहाँ की जनता ने चुन करके देश की संसद में भेजा है, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको लोग संसद टीवी के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है।
उनकी नीति में, उनकी नीयत पे विश्वास व्यक्त किया है और एक बड़ा जनादेश मेरे माध्यम से कहीं ना कहीं ये मोदी जी को उनका आशीर्वाद है। निश्चित रूप से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके हितों की रक्षा के लिए मुझे जो भी उचित स्थान पर जो बातचीत करनी होगी और उनके हितों की रक्षा में दिल्ली में बैठकर, संसद में बैठकर जबलपुर के हितों की रक्षा करूंगा और जबलपुर के विकास को नई रफ्तार देने का ये संकल्प मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जबलपुर के सांसद आशीष दुबे साहब का कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से वहाँ की जनता ने चुन करके उनको देश की संसद में भेजा है, वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि एक जो वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरामैन अजेंद्र के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी।